हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड हमारी प्रारंभ हो चुकी है। क्लियर है? और उसी का हम लोग क्या है चैप्टर नंबर 1 आपका अपना प्रारंभ कर चुके हैं और उसमें एक लेक्चर हमारा हो चुका है। हम बढ़ते हैं आगे दूसरे लेक्चर की तरफ। चलिए, देखा आपने? तो कल हम बात कर रहे थे आपकी समानता की चीजों को लेकर हमारी बात हो रही थी। चलिए, तो कल हम जब अपना चैप्टर प्रारंभ करे थे हम बात कर रहे थे समानता की और समानता में हमने बात करी इक्वलिटी क्या है, हमने कांता की कहानी को पढ़ा और जैन साहब जिन कांता के यहाँ काम करती थी हमने उनकी स्थिति के बारे में पढ़ा। क्या केवल मताधिकार की समानता की बात थी या आदमी को व्यक्ति और गरिमा की बात भी थी? क्या वो समानता आर्थिक समानता से भी जुड़ी थी या केवल वोट देने का जो अधिकार है, जो मत का समान अधिकार है उसी की बात कर रहे थे? या कोई और अधिकार कोई ऐसे हैं जो आपके समानता को प्रदर्शित करते हैं, जो आपके समानता को दिखाते हैं? इतना हम लोग इसमें पढ़े और देख चुके थे। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का आप मुझसे पूछ सकते हैं। देख लीजिए एक बार, कोई डाउट, कोई क्वेरी है? क्लियर है और आप इसको अच्छे से देख रहे होंगे। इन सबको देखने के बाद आपने कांता की कहानी को पढ़ा। कांता की बच्ची बीमार है, वो अपने साहब से क्या मांगती है? क्या मांग रही? पैसे मांग रही कि साहब मेरी बच्ची बीमार है और मुझे इस बाप का बीमारी के लिए कुछ पैसे मेरे को एडवांस दे दो ताकि मैं क्या कर सकूं, अपनी बीमारी के अपनी बच्ची को जो बीमार है उसको मैं हॉस्पिटल ले जा सकूं। ऐसी बात उन्होंने की और इसमें हम वो सारी कहानियों को देखा जो इसके अंतर्गत है। कांता किस प्रकार लाइन में लगी हुई है। चलिए, देख लिया? इतना पढ़ लिया आपने? क्लियर है? देख लिया आपने? आगे बढ़े और हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी को पढ़ा। झूठन उन्होंने बुक लिखी, कैसे एक टीचर ने उनके जाति आधार पर कैसे आपका सफाई और ये सारी चीज जो है वो आपकी चीजें कराई। इनको हमने पढ़ लिया और देख लिया है। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे इन सब चीज को देख के हम बढ़ेंगे। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर के घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्रीमती और श्री अंसारी की है। एक कहानी हमने किसकी पढ़ ली थी अभी? हमने कहानी पढ़ी ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी के अंदर ओम प्रकाश एक छोटा बच्चा होता है जिसके क्लास टीचर उसको जो है अपने स्कूल में झाड़ू मारने और सफाई का काम देता है क्योंकि वो एक वाल्मीकि जाति से होता है। उसके पिताजी उसको देख लेते हैं, भरा दृश्य देख कर अपने बच्चों को स्कूल से ले जाते हैं। उसके साथ हो रहे भेदभाव को उन्होंने अपनी किताब में लिखा है और उस पुस्तक का नाम दिया है झूठन। आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ कि भेदभाव किस प्रकार है और क्या उसकी चरम स्थिति है, उसको देख रहे हैं। ऐसी घटना और भाव को देख रहे हैं। इसमें श्री और श्रीमती अंसारी हैं। तो एक अंसारी फैमिली है जिसको हम लोग देख रहे हैं, जो शहर के किराए के एक मकान में लेना चाहते हैं। वो पैसे वाले थे, इसलिए किराए का कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद करने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह खाली मकान के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकता है। अब उन्होंने एक बात की, मान लीजिए आप कहीं किसी शहर में बाहर जाते हैं तो आप किराए पे ही तो रहेंगे। किराए पर रहे, मकान ढूंढा, सारी चीज करी।
वे पहला मकान देखने के अंत ठीक अब जो जानते हैं। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्हें मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालिक ने उन्हें नाम सुना तो वे बहाने बनाने लगे कि वे मांस खाने वालों को मकान नहीं दे सकते। क्या है? वो मकास खाने वाले, नाम लेने वालों को क्या है, मकान आपका नहीं दे सकते, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति व्यक्ति निवास नहीं करता है। क्या कह दिया कि आप मांस नहीं खा सकते, इसलिए नहीं। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोसी से मछली पकने की गंध आ रही थी। पड़ोस में क्या था? मछली पक रही है, वहां की गंध आ रही, लेकिन क्या कहा कि आप अंसारी फैमिली हैं, ठीक, और हम आपको क्या है, आप लोग नॉनवेज वगैरह खाएंगे, हम आपको मकान नहीं दे रहे हैं। चलिए, देख लिया आपने, आगे बढ़ जाए। चलिए, देख लिया। अब सोच के देखिए, आप किसी को ये कह रहे हैं कि आप मांस खाते हैं, आपको मकान नहीं मिलेगा, और पड़ोस से मछली पकने की स्मेल यानी कि गंध आ रही है। उसके सामने उन दूसरों और वहां तीसरे मकान में जो जो उन्हें पसंद आए थे, यही बहाना करके ठुकरा दिया। अब जो भी वो मकान देख रहे हैं, सबको यही बहाना कर देते हैं और ठुकरा देते हैं। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदल कर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। करे कि नाम रख लीजिए। तो अंसारी दंपत्ति ने ऐसा करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए उन्होंने मकान और कुछ देखने का निश्चय किया। अंत में 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मिल गया जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। कैसा था? तो जो उनको मकान देने पर आपके क्या थे, तैयार हो गए थे। ठीक, अब उनको मिल गया। अब बताइए, किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ, क्या ये भेदभाव सही है? आप मुझे बताइए, कैसा लगता है आपको ये भेदभाव देखने में, कि किसी को केवल उसके धर्म के आधार पर उसको जज किया गया, और जज करने के अलावा ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। देख लिया आप लोगों ने? चलिए, हो गया, बहुत अच्छे। अब आप मुझे बताइए, इस तरीके से किसी के धर्म आधार पर अंसार फैमिली को उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वहां उसको नीची जाति की वजह से, और यहाँ किस वजह से, कि केवल एक वो मुस्लिम फैमिली बिलोंग करते हैं, इस वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन जाति आधारित था तो फिर उनको क्यों ऐसा नुकसान हुआ? ये सारी चीजें हमको देखने लायक है, और हमारे समाज में ऐसी स्थिति अगर होती है तो बड़ा अच्छी बात नहीं है। ये बड़े अलग संकेत प्रदर्शित करती हैं, हमारे समाज को कहाँ ले जा रही हैं, किस दिशा में जा रही हैं, ये उसका एक नकारात्मक प्रभाव हमको दिखाती है, और हमको देखना चाहिए कि ऐसे प्रभाव हमारे समाज में उत्पन्न ना हो। क्लियर है? देख रहे हैं, इतना आपको समझ आ रहा है? ठीक। अब मुझे बताइए, फिर आखिरकार उनको मकान मिला। अब उनका जो सोच है, अब वो कैसे डेवलप होगा? उनकी सोच है कैसी बनेगी, कैसे डेवलप होगी, ये देखने वाली बात है। चलिए, देख लिया, यहाँ आते हैं। आपके विचार में ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ शिक्षक और सहपाठी ने असमानता का व्यवहार क्यों किया था? बताइए, क्यों कर रहे थे उनके साथ असमानता? आपने आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्ति लिखिए और उपरोक्त स्थिति का अनुभव करिए। आपके विचार में अंसारी दंपत्ति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था?
यदि आप अंसारी संपत्ति को जगह देते हैं तो आपको रहने के लिए इस काटने की जगह ना मिलती, कुछ उसके धर्म के उसके आसपास की चीजों को हम देख सकते हैं। देख लिया, आगे बढ़े। अब दोनों परिवार को अब कह रहे यदि अंसारी परिवार एक सदस्य होते हुए प्रॉपर डीलर के नाम पर नाम बदलने का सुझाव किस प्रकार दिया है। क्यों कहा उसने नाम बदलने के लिए कि लोग आपके नाम से आपके धर्म को जोड़ रहे हैं, जिसकी वजह लोग नहीं दे रहे हैं, इससे बढ़िया अपना नाम बदल लीजिए तो लोग आपको दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और करना भी चाहिए। ठीक, इतना समझ आया आपको। अब है मानवीय गरिमा का मूल्य। जो मानवीय गरिमा है उसका मूल्य देख लीजिए। चलिए, आगे बढ़े। चलिए, आप आप अब तक आप समझ गए होंगे कि कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म के आधार पर हुआ है। इसी आधार पर हुआ है, यही देखते हैं हम लोग। वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों के हुआ। किसके कारण? जाति और जो धर्मगत कारण है उनके कारण ही ऐसा हुआ, नहीं तो ऐसा होता थोड़ी। क्लियर है? ठीक। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, और होता ही है जब कोई आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करे किसी जाति, धर्म के आधार पर, तो ये सारी चीजें बड़े आसानी से हमको देखने के लिए जो है मिल जाती हैं। चलिए, कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंचा। कैसा है? जो उनकी गरिमा है उसको उनको ठेस पहुंचा। और क्यों ना पहुंचे? जब कोई व्यक्ति किस प्रकार का है नहीं और उसके पास या फिर ऐसी चीजें अगर किसी के समाज में होती हैं तो बड़ा दुख देती हैं, क्योंकि अगर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हो, ये सारी चीजें क्लियर है। चलिए, अब देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षक और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह से आहत किया। भाई, झाड़ू लगवाई किस कारण? जाति की वजह से। कहां पर? स्कूल में। किसने? शिक्षक और छात्रों ने। यही तो किया। क्या किया? शिक्षक और छात्रों ने उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं। वे कैसे हैं? कमतर, मतलब लो हैं उनसे, या फिर ऐसा नहीं है। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं के बारे में कुछ अधिक नहीं कर सके, क्योंकि बच्चा थे और बच्चे होने के कारण वो क्या ही कुछ करते
लेकिन जो उनके साथ हो रहा था वो एक भेदभाव था और आपने उस भेदभाव को बहुत परिपूर्ण तरीके से आपने देखा। ठीक। देख लिए उन्होंने इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया। उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया जब लोग अंसारी संपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया? दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया। तब उसके सामान उसे चोट पहुंची। फिर उसने प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदल कर उसे सुझाव दिया। तब उसके आत्मसम्मान के लिए ऐसा करते हुए रोका और उसे सुझाव को ठुकरा दिया। अब प्रॉपर्टी डीलर कहने पर अपना नाम बदलते क्योंकि उनके आत्मसम्मान की बात थी। अगर वो ऐसा करते तो उनके आत्मसम्मान को और ठेस पहुंचती। ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने सुझाव को उनको ठुकरा दिया। अब देखिए, मकान नहीं मिल रहा था तो उसने सुझाव तो दिया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम अपना एक मकान किराए के लिए जो है अपना सुझाव ढूंढेंगे और हम इस तरीके से नहीं करेंगे। और ये अच्छा भी था कि किसी का सुझाव, किसी के अगर इस प्रकार की धारणा विचार है तो उसको परित्याग करना चाहिए। ठीक। हो गया। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये इस प्रकार पूरा आपने देखा और बात करी क्या स्थिति थी। चलिए ध्यान दीजिए सामने। तो हमने इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से देखा और बात करी ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी फैमिली के साथ कैसे भेदभाव हुआ। इन सब पर हमने बात कर ली और देख ली। चलिए किसी को डाउट है, कोई क्वेरी, आप एक बार पूछ लीजिए। लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।